जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। पूर्व प्रसंग में श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए कि प्रभु श्री राम दोनों भाई गुरु जी के आदेशानुसार पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए और उसी समय श्री जानकी देवी गिरिजा पूजन के लिए आए। श्री राम जी फूल ले रहे हैं। सब गिरिजा जी के पूजन कर कर किशोरी जी के साथ एक सखी ने बगीचा देखने के लिए गई और वह बगीचा देख रही है तो इन दोनों राजकुमार का दर्शन हुआ। दोनों राजकुमार को देखकर वह अपने के संभाल नहीं पाई और वह इस प्रकार से विह्वल हो गई। यह ऐसा नियम है कि यदि कोई हमको अच्छी वस्तु मिले तो सबसे पहले अपने स्वामी को अर्पण करना चाहिए। तो वह इन राजकुमारों को देखकर सोची कि ये तो उनके लायक है, मैं पहले उनको दर्शन कराऊं, फिर उसके बाद में जैसा होगा होगा। तो वह दौड़ती हुई इन सखियों के पास आई। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी ऐसी हालत क्या है? तो कहा कि उन्हें दो राजकुमार आए हुए हैं बगीचे में, उनकी सुंदरता को देखकर मैं ऐसा मुग्ध हूँ। सबकी इच्छा हुई कि चलकर देख लिया जाए और देखते तब जब ही बगीचा में उनके दर्शन करने के लिए गए, उधर राम जी ने श्री लखनलाल जी से कहते हैं कि देखो वही श्री जानकी जी हैं, वही श्री जनक कन्या है जिनके लिए धनुष जंग हो रहा है। और श्री राम जी कह रहे देखो हमारा मन कभी ऐसा विचलित नहीं होता। जो हमारे सुभग अंग फड़क रहे हैं ये हमको कुछ शुभ लक्षण दे रहे हैं, इसलिए अपने वंश का ऐसा स्वभाव है। श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं जागृत कौन कहे स्वप्न में भी पर स्त्री को कभी विचार नहीं किया, तो आज हमारा मन इधर जा रहा है इनके तरफ, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा काम होने वाला है। इस प्रकार से दोनों भाई सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों भाई सुंदर श्री जानकी जी के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम जी ऐसे निर्मल मन है, क्योंकि कहे हैं निर्मल मन जो सो वही पावा। जिनका निर्मल मन है वही श्री राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री राम जी के निर्मल मन होने से वह अपने भाई से ऐसी शुद्ध बातचीत कर रहे हैं जैसे मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी,
जहां छलहीन शुद्ध चित्त से दोनों भाई का वार्तालाप है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहे कि ये निर्मल बत कही दोनों भाई कर रहे हैं, करत बत कही अनुज सन, मनस्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधिप यूपान। जिस प्रकार से भंवरा मकरंद को पान करता है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी श्री जानकी जी के मुख कमल को मकरंद भ्रमर होकर पान कर रहे, देख रहे, उनका दर्शन उनके तरफ रुबायमान। चकित चिकर चितौ चहु दिशि सीता, कहा गए नृप किशोर मन चिंता। इधर श्री जानकी जी जो ही सखियों को आगे कर कर बगीचा में पहुंच गई, चकित चितौ चहु दिशि सीता, चारों तरफ श्री जानकी जी देखने लगी। कहाँ गए? नृप किशोर मन चिंता, मन में चिंता हो गई कि हमको दर्शन नहीं होगा या किधर चले। कहीं जिधर से सखियां देख कर गई थी, कहीं दूसरे तरफ तो नहीं चले गए, इसलिए इनके मन में चिंता समा गई। जहाँ बिलो की मृगी सायक नैनी, जनुता बरस कमल श्रुति सेनी। जहाँ बिलोक मृग सायक नैनी, जहाँ बिलोकी मृग सायक नैनी, मृग सायक जैसे मृग के बच्चे जहाँ तहाँ देखते हैं, बाल मृग नैनी श्री सीता जी जहाँ देख रही हैं, वहाँ मानो श्वेत कमल की पंक्ति की वर्षा हो रही है। श्वेत कमल की पंक्ति की वर्षा हो रही है। अकेले नहीं है ना, ये 8 सखियां भी हैं। इसलिए जहां देखते हैं तो चारों तरफ सखियां सब देख रहे हैं कि आज किशोरी जी इधर देख रहे हैं, किशोरी जी इधर देख रही हैं, उधर सब देखने लगती हैं। बाल मृग नैनी श्री किशोरी जी, क्योंकि बालक जैसे डरपोक होता है, डरती हुई देखती है, मृग के बालक डरपोक डरती हुई देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री किशोरी जी इधर उधर देख रही हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट, तब सखियों ने कहा कि देखिए उस लट्टे में दिखाई दे रहे, लता ओट सब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सोए। एक भाई श्याम है, दूसरे किशोर है, सुंदर है। देखो उसी झाड़ियों में वो दिखाई दे रहे हैं। लता के ओट में, ऐसे मानस जी में 3 जगह ओट का वर्णन है। एक तो ये है, यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन है, फुलवारी श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में स्त्री की प्रधानता है, इसी से यहाँ लता कहा गया है, क्योंकि लता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ लता का प्रयोग किया गया है। दूसरी जगह श्री सुतीक्षण जी, श्री सुतीक्षण जी जब राम जी आ रहे हैं, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। श्री सुतीक्षण जी देखे कि भगवान आ रहे हैं, उनको समाचार मिला
तो वह ध्यान में मस्त हो गए। तो भगवान श्री राम वृक्ष के ओट में देख रहे हैं, लता ओट सब सखी ने लगा नहीं, अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान देख रहे, हम इनके सामने आए और ये हमारा ध्यान करके बैठ गए। ये हम इनके सामने आए कि दर्शन करूं, तो ये क्या हुआ, ये ध्यान धरकर बैठ गए। इसलिए सुतीक्षण जी शांत रस की प्रधानता है, इसलिए यहाँ तरु शब्द का प्रयोग किया गया। जो तारे उसी का नाम तरु है। यहाँ श्री सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हो गई, उनका ध्यान भंग हुआ। तीसरा ओट श्री सुग्रीव जी के लिए, वितप ओट देखा ही रघुराई। सुग्रीव जी बाली के साथ में युद्ध हुआ, बाली ने बार बार मारे और भगवान श्री राम से जाकर कहते तो इनकी 3 अष्टपुत दंड कर देते। और तो वही एक बार राम जी ने भेज दिया कि जाओ मैं देखता हूं, विटप ओट देखा ही रघुराई। यहाँ वीर रस है, इसलिए विटप का प्रयोग किया गया है। इतना कहत नीत रस भूला, रंग रस विटप पुलक मिस फूला। इसलिए यहाँ वीर रस की प्रधानता है। राम जी ने विटप ओट, इसलिए विटप शब्दों का प्रयोग किया। फिर लता ओट तब सखी न लखाई, कहने का भाव यह है कि चकित विलोकन से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलते हैं, तो कहते ईश्वर लता रूपी माया की ओट में है। ईश्वर माया रूपी लता के ओट में है, और जब सखी रूपी सुरती लक्षित करती है, जैसे वेद शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया वह दिखाई पड़ता है। जैसे पूरैन सघन ओट जल, बेगिन पाइए मर, माया छन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। इस प्रकार से सखियों ने इनको लखाए कि देखो उसी ओट में वो खड़े हैं। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने, रूप का दर्शन की, रूप का दर्शन कर कर ऐसे ललायित हो गए कि मैं इनका हमेशा दर्शन करता हूँ। जैसे मनु जी के सामने जब प्रकट हुए तो मनु जी ने बार बार उनके दर्शन कर रहे, तृप्ति नहीं मान रहे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्रकट जब है तब इनके दर्शन के लिए लोचन ललायित होने लगा। हर से जनु निज निधि पहचाने, इतने प्रसन्न हो गए कि हमारा आज संपत्ति मिल गया। अपनी निधि 9 निधियों में शंख निधि और नील निधि। शंख निधि श्री लखनलाल जी गौर वर्ण के हैं, ये नील निधि श्याम वर्ण के हैं, ये नील निधि। इस प्रकार से हर से जनु निधि पहचान गए। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकन परिहरी निमे के। थके नयन रघुपति छवि देखे, श्री रघुनाथ जी के छवि को देखकर नहीं थके, यानी हमेशा देखते ही रह गए।
तो कहते हैं कैसे, पलकनहु परिहरिणी में के, पलक जो है गिरना बंद हो गया, वो भूल गए कि मैं किस प्रकार से गिरूं, इनका दर्शन करते ही रह गया। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है तो वह फिर के नहीं देखता है, सीधे पलट जाता है, वो हमेशा एक टकी लगाए रहकर दर्शन करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी के दर्शन करने के लिए श्री जानकी जी एक टकी लगाए के दर्शन कर रही है। अधिक सने दे भई भोरी, शरद शशि जनु चितौ चकोरी। अधिक सने, अधिक प्रेम में देह भोरी हो गई, भूल गई, सुधि बुद्धि भूल गई उनकी। और शरद शशि जनु चितौ चकोरी, शरद ऋतु के चंद्रमा को जैसे चंद्रमा चकोरी देखता रहता है, उसी प्रकार से श्री जानकी जी देखते ही रह गए। श्री जानकी जी देखते ही रह गई। श्री जानकी जी ऐसे देख रही हैं कि मानो उनकी संपत्ति कोई लूट न ले जाए और कोई इसको ले न जाए, इसलिए देख रही है, उस पर नजर गड़ाई हुई है। लोचन मग राम उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम उरयानी, श्री राम जी को उन्हें काटी, लोचन के मार्ग से हृदय में लाकर बसा ली। दीने कपट पलक कपाट सयानी, ये सयाने हैं और क्या करें, नेत्र रूपी कपाट किवाड़ को बंद कर दें। जब किसी को किवाड़ के अंदर बंद करेंगे तो वह निकल नहीं पाएगा जब तक किवाड़ खुलेगा नहीं। इसलिए श्री जानकी जी अपने लोचन नेत्र के मार्ग से हृदय में रख ली और हृदय में रखकर फिर उन्हें किवाड़ बंद कर दी, जिससे ये भाग न जाए, ये कभी किसी दूसरे के इन पर नेत्र न गड़ाए। इसलिए श्री जानकी जी कपाट लगा दी, किवाड़ लगा दी। जब सिए सखी ने प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। जब सिए प्रेम, जब सिए सखी ने प्रेम बस जानी, जब सखियों ने देखा कि राम जी के प्रेम में परवश हो गई है, कही न सकई कछु मन सकुचानी, कुछ कह नहीं सकती, मन में संकुचित है। सब यही सोच रही है कि ये गौरी जी का ध्यान कर रही है, इनको बार बार ध्यान करने का आदत है। इसलिए सखियों को कहने में भी संकोच है, क्योंकि सामने प्रकट है व्यक्ति और यदि उनका हम दर्शन ना करें, आंख बंद कर लें तो उचित नहीं है। इसलिए जाकर उनका पहले दर्शन कर लें। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कना पहुंच जाते आंख बंद कर लेते, अरे वहां दर्शन करो और दर्शन करने की बाद में उनकी छवि को अलग बैठकर ध्यान करें। तो यही श्री जानकी जी ने क्या की, उनको हृदय में ले आए। जैसे सुतीक्षण जी, राम जी उनको दर्शन देने के लिए खड़े हैं और वो ध्यान कर कर बैठ गए, दोनों भाई के हृदय में ध्यान करके बैठे गए। तो क्या किए राम जी, सुतीक्षण जी को क्या किए, चतुर्भुज रूप दिखा दिए। जब सुतीक्षण जी को चतुर्भुज रूप दिखाए, दर्शन कराए, तो इतने में अकुला कर उठ गए और देखे कि सामने दोनों भाई खड़े। इसलिए सुतीक्षण जी के तरह ही
श्री जानकी जी ने राम जी को नेत्र में लियाकर बंद कर दिए और बंद करने के बाद किवाड़ लगा दिए और उन्हीं के ध्यान में मस्त हो गए। तो सखियों को संकोच हो रहा है कि इनसे क्या कहें। अब उनका दर्शन करना चाहिए तो ये ध्यान लगा रही है। लता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। सखियों के संकोच है, वो उनका ध्यान भंग नहीं कर सकती है। इसी समय लता भवन ते प्रकट हुए। लता के ओट में थे, सखियों ने लिखा है कि लता के ओट में है। जब उससे प्रकट हो गए, बाहर आ गए, तो कहते हैं तेहि अवसर दो भाई, दोनों भाई लता भवन से बाहर आए। निकसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। निकसे जनु मानो जो विमल जुग विधु विमल है, निर्मल चंद्रमा दोनों कहां से उदय हुए? जैसे बादल हटा और दो चंद्रमा प्रकट हो गए, ठीक उसी प्रकार से दोनों प्रकट हो गए। दोनों भाई बादल रूपी पट को हटा के जैसे चंद्रमा उदय हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोनों भाई प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो सखिया कह रही देखो इनको अब दर्शन कर ले। जब प्रकट भय तो इनकी शोभा कैसी है, श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इनसे कौन सा कैसे इनकी शोभा है, क्या धारण किए हुए हैं, इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए। शोभा शिव सुभग गौबीरा नील पीत जल जावे शरीरा। शोभा शिव सुभग दो बीरा, दोनों भी दोनों भाई वीर दिया गया। ये क्योंकि शोभा के सुंदरता के सीमा, सुंदरता और शोभा के दोनों भाई सीमा है। वीर इसलिए दिया गया कि वीर आगे वीरता का काम है, धनुष तोड़ना वीरता का काम है। अब यहां से वीरता के दिखलाएंगे कि नील पीत जल जाव शरीरा। नील कमल और पीत कमल के कांति के समान दोनों भाई हैं। दोनों भाई जब प्रकट हुए, इनकी शोभा को देखकर श्री गोस्वामी जी कहते हैं देखो इनके सिर पर मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सिर पर मोर पंख की टोपी है, सिर पर मोर पंख की टोपी है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में यहाँ पर मोर पंख जो है यह श्रृंगार रस के प्रेमी हैं, वह देखकर नाचने लगता है। और नगर दर्शन में रुचिर चुनौती सुभग सिर मेचक कुंचित केश। और धनुष जग में पीत रंग की टोपी है और नंगर दर्शन में लाल रंग की टोपी है। और यहाँ पर मोर पंख लगे हुए हैं
मोर पंख की टोपी है और मोर पंख की टोपी में बगल से फूलों की कलियां लगाई गई हैं। धनुष जग में धनुष भंग के समय पीत रंग की टोपी है, क्योंकि पीत वीरों के लिए वह बाना है। वीरता दिखलाने के समय में फुलवारी में देव कार्य के लिए पीताम्बर और मोर पंख की टोपी धारण किए हुए हैं। वे हरे रंग की टोपी है, क्योंकि मोर पंख हरा रंग का होता है, इसलिए उनके बीच बीच में सुंदर फूलों की कलियां लगी हुई है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुखद भूषण छवि छाए। भाल पर तिलक है, माथे पर सुंदर तिलक धारण किए हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रम बिंदु और ललाट पर गाल पर पसीना हो गया। तिलक लगाए हुए हैं लेकिन ललाट पर पसीने हो गया। कुआर का महीना है, सुबह सुबह फूल तोड़ने गए हुए हैं, तो इनको इतना पसीना हो गया कि इनके ललाट पर पसीने के बूंद दिखने लगा। और श्रवण सुखद भूषण छवि छाए, कानों में जो आभूषण छाए हुए हैं, क्योंकि कानों में आभूषण पहने हुए हैं, कानों में आभूषण है इनके, तो इनके कान से आभूषण की शोभा हो रहा है। भगवान के जो आभूषण धारण कर लेते हैं तो आभूषण की शोभा हो जाती है, न कि भगवान की शोभा। तो श्रवण कान में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहा है। विकट भ्रिकुट कच्छ घंघुआरे, नव राजीव लोचन रत्नारे। विकट माने भौं इनकी टेढ़ी है, कच्छ घघुआरे और केस कैसा है, घुंघराले केस है। नव राजीव लोचन रत्नाले, और इनके नेत्र कैसे हैं, नए कमल खिले हुए हैं, ऐसे इनके नेत्र हैं। भौं इनके टेढ़ी है, जैसे धनुष होता है उस तरह प्रकार से धनुष के तरह टेढ़े इनके भौं हैं। और जब से जन्म लिए जब से घुंघराले बाल इनको अच्छे शोभा लगता है। घुंघराले बाल हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं, सब भक्त सोच रहा कि इस रूप का दर्शन करके हम सबको भी ऐसा सौभाग्य मिले। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेते मन मोला। चारु चुबुक इनकी दाढ़ी सुंदर है, नासिका कपोला, नासिका और गाल बहुत सुंदर है। नासिका का वर्णन कैसे है, सुगा का, जैसे गोस्वामी जी महाराज कवितावली में कहे, जैसे सुगा की गाल ओठ, जैसे सुगा के चोंच होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके नासिका है। कागर कीर ज्यों भूषण चीर, शरीर लसे तजी नीर ज्यों काई है। जैसे जल में काई हटने से जल निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से राम जी आभूषण धारण किए, इतने सुंदर बन गए हैं, आभूषण सुंदर हो गया है। तोते के पंख के समान इनके
सुंदर मोर पंख तो पहले आ गया। तोते के पंख के समान सुंदर, उसके नोट के समान इनके सुंदर नासिका है। चारु चुबुक नासिका कपोला, हास विलास लेते मन मूला। और इनकी हंसी कैसी है, इनकी मुस्कान कैसा है, तो कहते हैं मन को मोह लेने वाला है। जब ही ये बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इनकी उस पर सभी न्यौछावर हो जाती है। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाही। मुख छवि, मुख की सौंदर्यता को कहते मोहि पाही, कहा नहीं जा सकता। वो स्वामी जी कह रहे कि मैं इनके मुख की शोभा को कैसे कहूं। जो बिलो की बहु काम लजाई, एक नहीं अनेकों काम देव इनके रूप को दोकर रजित हो जाते हैं। ऐसे भगवान की सुंदरता है। उर्मणिमाल कंबुज कल ग्रीवा, काम कलब कर भुजक बल शिवा। उर्मणिमाल कंब कल ग्रीवा, हृदय के वक्ष स्थल पर सुंदर माला धारण किए हुए हैं। कंबुकल ग्रीवा, और शंख के समान सुंदर हिष्ट पुष्ट उनके गले हैं। गले शंख जैसे रेखा युक्त है, उस प्रकार इनके गले में 3 चिन्ह बने हुए हैं। काम कलम कर भुज बल शिवा, काम रूपी हाथी के बच्चा के समान, के सूंड के समान इनके भुजा के अजान बाहु हैं। इनके अजान बाहु हैं। अजान बाहु में इनकी भुजा कैसी है, बड़े हाथी के नहीं कहे, छोटे बच्चे के हाथी के सूंड के समान वह पुष्ट और मजबूत है। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सटलोना। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में सुंदर पुष्पों की दोना लिए हुए, दाएं हाथ के उठाकर बाएं हाथ में सुंदर पुष्प की दोना लिए हुए हैं। तो कहती है, हे सखी, एक कुंवर, एक राजकुमार अत्यंत सुंदर है। इनकी सुंदरता को देखकर सभी मुग्ध हो जाते। गोस्वामी जी महाराज एक दोहे में राम जी जब प्रकट भय तो इनकी सुंदरता को वर्णन करते। जैसे मनु शत्रुपा जी के पास जब प्रकट भय तो वह समय उनकी शोभा कैसी रही, उस समय गोस्वामी जी वर्णन किए। के हरि कटिपट पीत धर, सुखमासील निधान, देख भानुकुल भूष नहीं, विसरा सखिन अपान। के हरि कटिपट माने सिंह की पतली कमर के समान इनके कमर है। के हरि कटि पट पीठ धर, और कमर में पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुखमा शील के निधान है, शील के निधान है, सुखमा शोभा के निधान है। जो भी कुछ संसार में हम शोभा देख रहे हैं वह शोभा इन्हीं से बना हुआ और शील के भी निधान है। देख देख भानुकुल भूष नहीं, विसरा सखिन अपान। इनको देखते ही
रघुकुल के भूषण को देखते ही सभी सखियां अपने आप को भूल गई। श्री जानकी जी के साथ सभी भूल गए कि हम कहाँ आए थे, किस काम से आए हुए हैं, ये कुछ करना ही भूल गए तब, क्योंकि सभी भूली हुई है। सौंदर्य रूप माधुरी का पान कर रहे हैं सब, कहीं कहीं लोग देखकर अति आनंद में भूल जाते हैं। जैसे कोई मादक वस्तु खा ले, उसकी सुधि बुद्धि भूल जाती है, ठीक उसी प्रकार से राम जी के सौंदर्य रूपी मादक को पान करके सभी सखियां बगीचे में भूल गई। तो एक उसमें से यदि है, माने बहुत आदमी रहते हैं तो कोई न कोई उसमें धैर्य धारण करके लोगों को सचेत करते हैं। जैसे राम जी जब बन गए तो सभी जाकर वहां तमसा नदी के किनारे सब लोग पुकार रहे हैं, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हम सब बड़भागी नहीं हैं, हम सब बन नहीं गए। तो एक उसमें से धैर्य धारण कर कहते कि नहीं चलो अब हम उनके लिए व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे तो हमको प्राप्त करेंगे। वो गए तो ठीक है, उनका आदेश था पिताजी को गए, लेकिन अब हम सब उनके लिए व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, तब वो हमको प्राप्त होगा। इसलिए एक सखी धैर्य धारण की, धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। उसमें से एक सखी जो सयानी है वह धैर्य धारण की और श्री सीता जी से हाथ पकड़कर कहने लगी, क्योंकि श्री जानकी जी लता ओट में सखी दिखा दिए कि वही हैं, तो उनका ध्यान करने लगी, ध्यान करने लगी। और जब राम जी प्रकट हो गए तो गोस्वामी जी महाराज उनकी सौंदर्यता वर्णन कर दिए। जब सौंदर्यता वर्णन कर दिए तब कह रही हैं सखिया यदि इनकी दर्शन ना कर ले तो ध्यान में व्यस्त रहेगी, इसलिए ध्यान छुड़ाकर इनको पहले दर्शन करा। बहुरी गहुरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन लेऊ। सखिया कह रही है फिर से आप ध्यान कर लेना, गौरी जी का फिर से आप ध्यान कर लीजिएगा, लेकिन यदि इनका आप दर्शन नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप पछताएंगे। इसलिए सामने जब प्रकट हैं तो आप दर्शन पहले कर लीजिए। किन ले, इनको किन लीजिए आप, यानी किन ले माने इनको कीन कर अपने अंदर रख लीजिए, माने खरीद लीजिए इनको। आप जब सामने प्रकट है किसी वस्तु की इच्छा हो तो उनको खरीद कर आप रख लें कि हमेशा उनको दर्शन करते रहे। सखिया का कहने का मतलब है कि इनको संकोच भी न हो। यदि आप कहते कि राम जी का ध्यान छोड़कर इनका दर्शन करें सो भी नहीं, श्री गौरी जी के आपका ध्यान करने की बहुत अभ्यास है, इसलिए आप ध्यान छोड़िए फिर उनका ध्यान कर लीजिएगा। कहीं ये चले जाएंगे तो ये फिर मिलने वाले नहीं है। सकुच सिए तब नैन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सकुच सिए तब नैन उघारे, संकुचित होकर श्री जानकी जी ने नेत्र को खोली। संकोच इस बात का है कि सखियां हमारी बात को जान गई, ये समझ गए, परख गए कि ये राम जी का ध्यान कर रही है, लेकिन गौरी जी के बहाने हमको संकेत कर रही है। दूसरी बात, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, सामने दोनों रघु सिंह माने रघुकुल का
सिंह को निहार दर्शन किया। सखियां ने सन्मुख दोनों प्रकट हुए हैं, प्रकट होने पर दोनों का दर्शन कर रहे हैं। नकसिक देखी राम के शोभा, सुमर पिता पण मन अति क्षोभा। नकसिक देख राम के शोभा, नकसिक देख राम के शोभा, सुमर पितापन मन अति शोभा। नक से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखी, क्योंकि सिर के ध्यान, सिर से कटी तक का ध्यान श्रृंगार रस का है और केवल मुख का ध्यान वात्सल रस का है। सबों का अलग अलग उपासना के अनुसार सबों का अलग अलग रसों का वर्णन है। श्रृंगार रस में सिर से लेकर कटी तक ही श्रृंगार रस का वर्णन है। दूसरा, मुख का ध्यान श्री वात्सल रस। माँ कौशल्या कितनी सुंदर उनके मुखों का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वात्सल रस में सब यही देखते हैं कि देखो हमारा लल्ला कितना सुंदर है, इसका कितना सुंदर मुख है, नाक है, कान है। इस प्रकार से और पद का ध्यान दास रस करता है। जो चरण कमल का है तो दास भाव से हनुमान जी महाराज राम जी के सामने दास भाव से हमेशा उनके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दास होता है सेवक के चरणों का ही ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार से चरण की शोभा नहीं कहे, क्योंकि चरण जो है कहाँ है, वो लता के ओट में है, बगीचे किनारे पड़े हुए हैं और के फूल के क्यारी में है। कटी के नीचे भाग का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने ही कटी के ऊपर तक का ही शोभा का वर्णन किया। सब अपने आप को भूल गए। ये कहावत भी है, किसी व्यक्ति ने 24 गए 26 बनने के लिए तो दूबे बन के आए। 24 गए 26 बनने के लिए मैं छक्का बन का आऊंगा, लेकिन वह दूबे बनकर आ गए। इसी प्रकार सखियों ने राम जी की सुधि बुध सब भूल गई। वह एक दूसरे की सुध बुध नहीं है कि हमको क्या करना है। तो राम जी की शोभा देकर श्री जानकी जी सोच रही, सुमर पितापन मन अति क्षोभा। श्री पिताजी का प्रण सोचे। प्रण क्या है कि जो यह धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा। तो इनकी शोभा को देखकर श्री जानकी जी अत्यंत सुंदर सुकुमार हैं, इतने छोटे, इतने कोमल हैं और शिव धनुष इतना कठोर है, कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए सोच रही है। तो मन में चंचलता हो गया, मन में चंचलता हो गया कि यह काम कैसे होगा। परबस सखी लखी जब सीता, भयउ कहरु सब कहि सविता। परबस सखी लखी जब सीता, श्री सीता जी को परवश माने श्री राम जी के अधीन समझकर कि उनके बस में हो गई हैं। सखियों ने देखा कि यह राम जी के स्वरूप के अधीन हो गई तो क्या कहे, भयउ कहरु सब कहें सविता।
सब सभीत होकर कहने लगी कि बहुत देर हो गया, क्योंकि माता जी पूजा करने के लिए भेजी थी, इतना समय कहाँ लगा दी। और माता जी स्वयं डरती होगी कि इतने बाहर से राजकुमार सब आए हुए हैं, कोई राजकुमार किसी प्रकार की कोई देर तो नहीं किया, इसलिए उनको भी भेज जाएगा। इसलिए सभी तो होकर सब कहने लगी कि बहुत देर हो गया, अब चलने का समय। पुनु आउ यही बेरी आयाली, हस कही मन बिहसी के आली। देर होने से सभी भयभीत हैं और तब कहने लगी पुनु आउ भी यही बेरिया काली, फिर इसी समय में कल आऊंगा। हंस कही मन बिहसी एक आली, एक सखी ऐसा कहकर हंस पड़ी, मुस्का दी, हे राजकुमार कि फिर हम कल इसी समय आकर आपका दर्शन करेंगे, फिर आप कल आइएगा, क्योंकि देर हो रहा है। सब माताएं चिंतित होगी, इसलिए देर हो रहा है, इसलिए चला जाए। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, रहस्यमय बात को सुनकर श्री जानकी जी को संकोच हुआ कि हम भी तो राजकुमार के ध्यान में मस्त हैं, हमको भी समय का ज्ञान नहीं है, इसलिए भयो विलम्ब मातु भय मानी, माता का भय मानकर विलम्ब हो रहा है। क्यों, माता जिस काम के लिए भेजी है वह काम करना जरूरी है। कि गौरी पूजन के लिए हम सब आए हुए हैं, पहले गौरी पूजन किया जाए। भयो विलम्ब मातु भय मानी, माता भी उधर भयभीत होगी, इसलिए जल्दी चला जाए। धड़ी बड़े धीरे राम उरे आने, फिरे अपन पौ पितु बस जाने। धड़ी बड़ी धीर राम उरे आने, धैर्य धारण करके अभी श्री जानकी जी राम जी के स्वरूप पर विह्वल थी, उसको धैर्य धारण की और उसको हृदय में लाकर बसा। पहले ही वो लाई थी, हृदय रूपी नेत्र रूपी द्वार से लाकर हृदय में बसाई थी, लेकिन वह ध्यान कर रही थी। अब उसको और दृढ़ करके हृदय में रख ली और फिर अपन को पितु बस जाने, अपने के पिता को बस जाने। क्योंकि धनुष प्रतिज्ञा है, धनुष प्रतिज्ञा में यदि टूटेगा तब न कोई कार्य होगा, इसलिए अपने पिता के बस जान गए कि पिताजी जैसे प्रण करेंगे, प्रण हो चुका है। यदि हमारों का बस चलता तो इन्हीं राजकुमार से साथ इनकी जयमाला हो जाती, लेकिन नहीं, पिता के बस हैं, पिता के अधीन हैं हम। देख मीस मृगी विहंग तरु, फिरई बहोर बहोर। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। देख मीस मृग विहंग तरु, फिरई बहोर बहोर। अब वहां से सखियों कही तो वहां से चल दी, फिर राजकुमार भी चल दिए, तो राजकुमार खड़े, फिर दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं पशु, पेड़ और वृक्ष के बहाने बार बार घूमकर कह रहे कि देखो कितना सुंदर पेड़ है ये, कितने सुंदर ये पक्षी है, ये मृग देखो, ये दूसरे रंग का मृग है, ये कितने दौड़ रही है। क्योंकि बहाना है, लेकिन दर्शन करना है राम जी का।
निरखी निरखी रघुवीर छवि, बार बार श्री रघुनाथ जी को छवि को निहार रही है। बाढ़े प्रीत न थोड़ी, प्रेम कम नहीं है, अधिक बढ़ रहा है। देखिए यहाँ रघुवीर शब्द दिया गया है, वीरता है, क्योंकि राम जी स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि धनुष मैं ही तोड़ूंगा, हमारे अलावा धनुष तोड़ने वाला संसार में कोई नहीं। इसलिए वो अपनी वीरता को दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी पहले से ही वीर रस का वर्णन कर चुके हैं और वीरता को देखकर श्री राम जी इसीलिए आगे कहते हैं, इन्हें शाही बनाकर श्री जानकी जी को मूर्ति को अपने हृदय में लिख ली। लिखी हुई वस्तु जल्दी मिटती नहीं है और धरा हुआ वस्तु हृदय में सुनकर धर लीजिए, कभी न कभी भूल जाएगा, और लिखा हुआ वस्तु रहेगा तो कभी खोजेंगे तो वह याद आ जाता है। इसी प्रकार से राम जी ने क्या किए, इनकी मूर्ति को क्या किए, लिख लिए हैं और अपने अंदर रख लिए। जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखे उरि श्यामल मूरति। जान कठिन शिव चाप विसूरति, शिव कठिन की शिव धनुष के कठिनता को विचार करके श्री जानकी जी चिंता में हैं। उनको अधिक चिंता है कि शिव जी का धनुष बड़े कठोर है, एक से एक धनुषधर आए हुए हैं, मानो कौन तोड़ डाले, किससे नहीं टूटेगा, ये कोमल है, एक से एक बड़े वीर आए हुए हैं। चली राख उर श्यामल मूर्ति, और चलते समय श्यामल मूर्ति को हृदय में धारण करनी। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदु मसिकिनी, चारु चित बीती लिखिनी। प्रभु जब जात जानकी जानी, जो सुख स्नेह और शोभा के और गुण के जो खानी श्री जानकी जी, उनके जाते हुए जानकर श्री राम जी ने क्या किए, अपनी हृदय रूपी भीति पर, हृदय रूपी भीत पर क्या किए, मृदु मसी कोमल स्याही से उन्हें लिख ली। इसलिए इनकी ये लिख लिए, क्योंकि हम इन्हीं के साथ शादी होगा, मैं स्वयं अवश्य इस धनुष को तोड़ूंगा। इस प्रकार से श्री राम जी को पूर्ण विश्वास है। और जो कुछ भाव होगा उत्तर प्रसंग में। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। हर हर